आनंदिमो निनंद सहा परमितति पदविंद पहु नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति न्यान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योत निवरि अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। छेढ़ाला जी ग्रंथ, जहाँ अपन गुरुदेव की अमृतवाणी जो आचार्य भगवंतों द्वारा इन गुण ग्रंथों में दी है, उसी को सरल भाषा में दौलत राम जी ने अपने भाव से संजोया है, वह अपन समझ रहे हैं। यहाँ मंगलाचरण करेंगे। क्षेत्र भुवन तीन लोक में सा वीतराग विज्ञानता शिव का योग संहार के। बोलिए छेढ़ाला जी ग्रंथाधिराज की जय। चलिए मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम सिद्धे नमो चिन्हवाणी। सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय ज्ञानमयी रस्था, यह श्री दौलत राम जी कृत छेढ़ाला ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्यों द्वारा पूर्वापर विरोध से रहित जो भगवंतों की वाणी का उपदेश है, उसी को सारभूत अनुभूति में गूंथ के यहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी ने दिया है। और हमें दर्शाया है, क्या दर्शाया है कि संसार में आचार्य भगवंतों ने बहुत करुणा करके दर्शाया है कि इस संसार में इस जीव ने कैसे कैसे दुख सहे, किस प्रकार से इस जीव ने जन्म लिया, मरण किया, किस प्रकार से जीव ने संसार में भयभीत अवस्था में इस संसार में दुखों के अलावा कुछ भोगा ही नहीं है। अपन ने छेढ़ाला शुरू करा था, जब पहले ढाल के पहली कड़ी में पढ़ा था कि संसार का प्रत्येक जीव सुख चाहता है, दुख से भयभीत है, लेकिन वह उस सुख को प्राप्त करने का मार्ग नहीं जानता। तो ये वीतरागी आचार्य भगवंत, ये सदगुरुदेव हमें करुणा करके वो सीख दे रहे हैं। क्या सीख दे रहे हैं? कि ये जीव इन दुखों से कैसे पार हो, इन संसार के दुखों से कैसे छूटे। आचार्यों ने करुणा करके ये मार्ग बताया है और दौलत राम जी ने अपनी भाव अनुभूति से उस मार्ग को इस छेढ़ाला में संजोया है। जहाँ अपन ने कल पढ़ा था कि जीव ने एक इंद्रिय पर्याय में पहले तो अनंत काल निगोद में 18 बार जन्म मरण किया, एक सांस में 18 बार जन्म मरण के दुख सहे, और फिर यदि वहां से निकला भी तो स्थावर गति में चला गया। पृथ्वी कायिक हो गया, अग्नि कायिक हो गया, जल कायिक हो गया, वायु कायिक हो गया, वनस्पति कायिक हो गया, और इन नाना प्रकार के एक इंद्रिय पर्याय में अनंत काल तक जन्म मरण करता रहा। और बड़ी मुश्किल से, जैसे किसी व्यक्ति को चिंतामणि रत्न मिल जाए, वैसी दुर्लभ में दुर्लभ से 30 पर्याय मिली, और 30 पर्याय मिली भी तो
कहाँ रहा? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री आदि इन नाना प्रकार की पर्यायों में जन्म मरण जन्म मरण के दुखों को भोगता रहा और वहीं जन्म मरण करते हुए इस जीव ने अनंत काल का चक्र इस संसार के भयानक दुखों को भोगने में ही निकाल दिया। इसे अपने स्वाचिदानंद में आत्म स्वभाव का बोध क्षण मात्र के लिए नहीं आया। कहा था ना, सो आपको भ्रमत, जो अपने आप को भूल के भ्रमतवादी व्यर्थ में ही भ्रमण करता रहा, सिर्फ एक कारण से भ्रमण करता रहा कि इस जीव को अपना आत्म स्वभाव स्मरण में नहीं आया। बस घर की सूरत बनी रही, परिवार की सूरत बनी रही, यहाँ मनुष्य भाव में मिला तो, और एक इंद्रिय पर्याय में गया तो अपने स्पर्शन इंद्रिय में अपनी काय की सूरत में बना रहा। अरे निगोद में भी गया तो जन्म मरण के दुखों में लीन रहा, उस शरीर को छोड़ता रहा, ग्रहण करता रहा, फिर भी उसी में अपनेपन की भावना बनी रही। देखो तो मोहे महामद पियो अनादि, इस जीव का ये मोहे रूपी मद अनादि काल से जो नशा है, ये मोहे रूपी नशा इस जीव को कितने अनंत काल से इस संसार में जन्म मरण करा रहा। लेकिन आज सतगुरु आचार्य भगवंत और इस जनवाणी की करुणा से दौलत राम जी अपनी भावनाओं से हमें एक आगम सम्मत आत्मानुभूति करने का मार्ग बता रहे हैं और कह रहे हैं, हे जीवात्मा, अब तो इस संसार से, अब इस जन्म मरण से छूटने की भावना भाव, अब तो भावना भाव, अब तो ऐसी पवित्र भावना भाव, अब तो आत्म कल्याण की ऐसी सुखद भावना भाव, अब तो अपना काम बनाने का ऐसा अमृत तुल्य मार्ग जो भगवंतों ने अपनी अनुभूति से दिया है, अब तो ऐसा शुद्ध मार्ग अपना जीवात्मा जिससे तुम्हारा ये चतुर्गति संसार जन्म मरण का परिभ्रमण छूट जाए। अब तो ऐसा मार्ग चुनो कि अभी भी इस संसार में जन्म मरण करोगे। देखो क्या कहते हैं, कल अपन ने 7 नंबर की 6 नंबर की कार्य तक वांछन कर लिया था कि इल्ली बना, चीटी बना, भंवर बना इत्यादि अनेक शरीरों को धारण करता और बार बार इन्हीं पर्याय में जन्म मरण करते हुए अनेक दुखों को सहन करता। आज देखो क्या कहते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन, चलिए पढ़िए। कवहु, पढ़ो अच्छे से, कौन सी लेन में पढ़ते हैं आप लोग, पढ़ो जल्दी। कबहु पंचेन्द्री पशु भयो, मन विने पटे अज्ञानी थायो, सिंह आदिक सेनी है कूर, नेवल पशु हति खाए भूर। देखो भैया क्या दशा रही जीव की। यदि कभी अंतर्भाव से यदि छेड़ाला पड़ो तो सही कह रहा है, यदि एक बार यदि अंतर मन से छेड़ाला पड़ो तो अपने आप ही संसार में राग द्वेष करने की भावना अपने आप खत्म हो जाए। अपने आप अंतर का काम, क्रोध, ईर्ष्या और अंतर में जो विकार भाव उत्पन्न होते हैं ना एक दूसरे के प्रति, वो भाव कभी उत्पन्न ही ना हो। किसी से द्वेष कसाय बंधे ही ना, किसी पे कभी क्रोध आए ना। देखो क्या लिखा था स्वामी ने, वो सॉरी दौलत राम जी ने क्या लिखा है, यह जीव देखो क्या करता रहा, कवहु पंचेन्द्रिय पशु भय। ये बताओ भैया, ये जीव इस संसार में अनेक प्रकार के तन धारण करके क्या कहा कि अनेक बार पंचेन्द्रिय पशु हुआ। देखो भैया, पंचेन्द्रिय पशु हुआ तो आसंगी हुआ तो मन रहित भी इसने संसार के दुखों को भोगा। और यदि संगी पंचेन्द्रिय हुआ, यदि संगी पंचेन्द्रिय हुआ तो भी इसने क्या करा, अरे असंगी हुआ, असंगी पर्याय में गया तो इसने जन्म मरण के दुख भोगे, लेकिन संगी भी हुआ तो क्या क्या हुआ, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी भूख, कभी प्यास और कभी भार धोना, कभी इसके ऊपर अनेक प्रकार के उपसर्ग होते रहे। बताओ, एक समय के लिए भी या थोड़ी देर के लिए भी ये पशु गति में सुख है क्या? ये गधा घोड़ा आप ये जो देख रहे हैं, ये जीव जंतु देख रहे हैं, ये संगी पंचेंद्रिय जीव
दिन भर भोजन की तलाश में भटकते रहते हैं। क्या करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक भोजन की तलाश में भटकते रहते हैं, और भोजन की तलाश में भटकते रहते हैं, और आपके घर पे आते हैं तो कोई डंडा मारता है, कोई पानी फेंकता है कि नहीं? बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, इन्हें कभी शांति है क्या? कभी इन जीवों के जीवन में कभी आपने सुख देखा क्या? देखो देखो, आज हम मायाचारी परिणाम करने से नहीं घबरा रहा है। आज हमारे मन में कुछ है, वचन में कुछ है, हमारी काया के आचरण में कुछ है, हम अंतर सोचते कुछ है, बोलते कुछ है और दिखाते और कुछ है। आज हमारे मन वचन काय की एकाग्रता नहीं है, आज हमारे अंदर छल कपट मायाचारी भरी हुई है। तो क्या बताओ, कल हम इस पशु तन को धारण नहीं करेंगे क्या? हमारा जीव क्या इन गति में नहीं जाएगा? देखो क्या लिखा है आचार्य दौलत राम जी ने, कवहु पंचेन्द्रिय पशु भायो, मन विन निपटे अज्ञानी भायो। कभी असंगी पंचेंद्रिय हुआ लेकिन मन विना हुआ, मन नहीं मिला। असंगी पंचेंद्रिय हुआ, मन रहित, जो सर्प आदि की पर्याय होती हैं उन पर्याय में गया। असंगी हुआ लेकिन मन नहीं था, तो अज्ञानी का अज्ञानी महाजन्म लिया और मर गया। महाजन्म हुआ और मन तो था नहीं, तो आत्मज्ञान करने का कोई साधन था नहीं, तो अज्ञानी जन्म लिया और अज्ञानी मर गया। और फिर क्या लिखा, और यदि फिर कभी संगी हुआ, संगी पर्याय को धारण करा, तो क्या लिखा, सिंह आधिक सेनी है कूर, नेवल पशु हति खाए भूर। क्या लिखा? और यदि कभी बलवान हुआ तो कौन सी पर्याय में गया? सिंह आदि पशु की कूर पर्याय में गया। भयानक कूर भाव से, भयानक क्रोध के भाव से, भयानक आसक्ति के भाव से कूर पशु के तन धारे सिंह आदि पर्याय में गया। और क्या करा, जो अपने से निर्मल थे, जिनके अंदर दम नहीं थी, उन पशुओं को क्या करा, हति मारा और उन्हें मार के खाया। बहुत पशुओं को मार के खाया। देखो, यदि संगी पंचेंद्रिय पर्याय मिली भी तो ऐसी क्रूर पर्याय मिली जहां दया, करुणा, प्रेम की भावना नहीं, वहां अन्य जीवों को मार के खाने के अलावा और कोई भाव ही नहीं है। यदि संगी पंचेंद्रिय पर्याय भी जीव ने धारण करी तो क्रूर हिंसक पशु हुआ। वहां भी ऐसे परिणाम बने रहे कि जो निर्बल पशु दिखा उसे क्या करा, मारा और मार कर खाया। कितने? केले घूर, बहुत सारे पशुओं को, 2-4 को नहीं, अनेक पशुओं को मारा और खाया। लेकिन इसके बाद भी देखो तो इस जीव को एक क्षण के लिए वैराग अपने अंतर में नहीं आया। एक क्षण के लिए अपने आत्मा को बोध नहीं आया। ये क्रूर होके पशुओं को मारता गया, खाता गया, लेकिन ऐसे ये बोध नहीं आया कि भगवान आत्मा, मैं भी तो इसी के समान जीव हूँ। और ये बात निश्चित है, सिंह पर्याय से जीव यदि मरता है मिथ्या दर्शन सहित तो मर के वापिस नरक ही जाता है। 7वें नरक से निकला जीव शेर बनता है क्रूर पर्याय में। तो इतनी क्रूर पर्याय किसको मिलती है? तो 7वें नरक आदि से जो जीव निकलते हैं वो क्रूर परिणामों से निकलते हैं, तो सिंह आदि के पर्याय को प्राप्त करते हैं। और सिंह आदि के पर्याय में फिर क्रूर भाव से पशु आदि का भक्षण करके, उनकी हिंसा करके वापस 5वें या 6ठे नरक में चले जाते हैं। नरक से आते हैं और फिर नरक में चले जाते हैं। पहले नरक के दुख हो गए, पहले तो नरकों में दुखी रहा और नरकों में दुख भोगते भोगते क्रूर संस्कार हो गए और महानरक से निकल के त्रियंश आदि गति में आया तो क्रूर हिंसक पशु हुआ। और हिंसक पशु के क्या करा, अन्य जीवों को खाया, मारा, काटा और उन्हें मार के खाया और वापस नरक में चला गया। ऐसे जन्म मरण के दुखों को निरंतर भोगता रहा मेरा जी। लेकिन ऐसे दुखों को भोगने के बाद भी मुझे एक समय के लिए भी अपने जीव राज का बोध नहीं आया। तो विचार तो करो, ऐसी हिंसक पर्याय में भगवान महावीर का जीव जब उस हिरण का भक्षण कर रहा था, वो धन्य देखो,
यदि किसी भव्य के भाग जाग जाए, यदि किसी की होनार प्रकट हो जाए, तो उसी सिंह की पर्याय में जब महर्षि कुमार का जीव महावीर भगवान की से बनने से पूर्व जब वो जीव उस सिंह की पर्याय में हिरण का भक्षण कर रहा था, तो उस जीव को महावैराग प्रकट हो गया कि अरे देखो तो इस हिरण में कौन था, इस हिरण में वो कौन सी शक्ति थी जो इसे छोड़ के चली गई। कोई भव्य था तो उसका भाव पलट गया, उसने अपने आत्म कल्याण का मार्ग बना लिया। नहीं तो भगवान जी देखो तो अनेक हिंसक आदि पशु पर्याय में तो जीव निर्बल पशु को मार के खा रहे हैं। जल में देखो तो मछली है या मगर, ये क्या कर रहे हैं, ये छिपकली देखो आप, संगीत पंचेंद्री है, लेकिन निर्बल पशुओं को, निर्बल छोटे जानवरों को निगल रही है। करा क्या जीव अनंत काल में, क्या करा, सिर्फ यही तो करा ना कि एक दूसरे को मारा और खाया, इसके अलावा कुछ करा। और देखो तो आज भी हमारे तरफ वही क्रूरता भरी हुई है, वही कठोरता भरी हुई है। कोई कुछ भी कहता है, कोई थोड़ा भी कुछ भी कहता है, तो वही क्रोध हमारे अंदर वापस जन्म लेता है। आपने आज क्या बोलते हैं मुकुट सप्तमी मनाई है या पारसनाथ भगवान का उदाहरण पढ़ा है, तो कमट के जीव में जो पारसनाथ पर भगवान के प्रति, पारसनाथ भगवान का जो पूर्व भाव में जीव था, उसके प्रति वेर था, तो वह महामुनिराज अपने ध्यान साधना में लीन थे, लेकिन पूर्व भाव का वेर था, तो अजगर बन के भी कमट का जीव उन्हें निगल गया। तो वेर का परिणाम क्या है, और वह मर के गया 7वें नरक, और ये गए यहाँ 16वें स्वर्ग, ये अपने स्वर्ग गए। तो देखो तो ये यहाँ कैसी परंपरा है। यदि मन में थोड़ा सा भी पूर्व भाव हो तो वो भावों भाव तक चलता है, एक भाव नहीं 10 भाव तक। एक भाव का वेर जो एक भाव में बांधा था, वो वेर 10 भाव तक चलता रहा, वो निदान 10 भाव तक चलता रहा। और वो तो कमट जैसा जीव था जो 10 भाव में भी अंत में पारसनाथ भगवान का, मुनि पारसनाथ भगवान का उपदेश सुन के सलट गया। वो तो कमट जैसा जीव था जो अंत समय में उनको मुनि क्या बोलते हैं, जब पारसनाथ भगवान नहीं हुए थे, मुनि अवस्था में बैठे हुए थे, जब उसने उपसर्ग करने के बाद भी जब उसने देखा कि इन्हें तो कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा है, तो वो भी घृणा के भाव से भर के और उनकी शरण में आके महासम्यक दर्शन आदि रत्न की प्राप्ति कर ली। वो तो 10 भाव लड़के भी सलट गया। अपन अपनी सलटने का कोई मार्ग दिख रहा है कि नहीं, अपना पलटने का कोई मार्ग दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो ये वैराग्य का चिंतन करने के लिए है। अगला चैप्टर क्या कह रहा है, कबहु आप भयो भले सबलिल करी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भर बहान हित आताप त्रास। आताप त्रास क्या, देखो बलवान हुआ तो दूसरों को खाया, लेकिन हे जीवात्मा, यदि तू बलहीन हुआ तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ तेरे साथ। जब तक अपने पास ताकत रहती है तब तक हम दूसरों पर अधिकार जमाते हैं, दूसरों को दबाते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों की बातों को, दूसरों की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखते कि किसको पीड़ा होगी और किसको पीड़ा नहीं होगी। लेकिन जब अपना पाप को दे चलता है, अपना असाता वेदनीय कर्म चलता है, जब अपन निर्बल होते हैं, तो जब दूसरे अपने साथ वही काम करते हैं तो कैसा लगता है, पीड़ा होती कि नहीं होती। ऐसे ही यहाँ देखो क्या कह रहा है, कभी आप स्वयं बलहीन निर्बल हुआ तो क्या हुआ, जब निर्बल हुआ तो अदिति असमर्थ होने से, अपनी अंतर में स्वयं सामर्थ्य न होने से क्या हुआ, अन्य जीवों ने, अन्य बलवान प्राणियों ने इसको खा लिया। सिंह आदि पशु हुआ, इसने अन्य को खाया,
अब जब ऐसी कूर पर्याय नहीं मिली, बलहीन हुआ, तो क्या हुआ? जब ये निर्मल हुआ, अति दीन हुआ, अपने आप में स्वयं सामर्थ्य से रहित हुआ, तो क्या हुआ? अपने बल से हीन होने से अन्य प्राणियों द्वारा खाया गया। जब ताकत होती है तो गुमान होता है, जब पैसा होता है तो गुमान होता है, जब अपन कर सकते हैं, करके लोगों को दिखा सकते हैं तो गुमान होता है, और जब रोग आ जाता है, बिस्तर पर डल जाते हैं, क्या हानि हो जाती है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? हाँ, अति दीन भाव आता है कि नहीं आता? जब तक संसार में भी अपना बल काम करता है, तब तक तो अपना अहंकार बराबर काम करता है। और जहाँ अपने को थोड़ी सी पश्चाता आई, थोड़ा सा भी अपना भाव, थोड़ा सा भी अपने अंतर अभाव का भाव आया, अपन थोड़े भी दीनहीन हुए, तो फिर वहाँ अपना क्या होता है? यही होता है ना, यहाँ पशुओं के साथ वो हो रहा है, और यही अपने साथ तो होता है। अपने ही भाव अपने को अंदर अंदर खा जाते हैं, अपनी चिंताएं अपने को अंदर अंदर निगल जाती हैं, अपने ही विकल अपने को अंदर अंदर खोखला कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? ये सब बाहर है, वैसी अंतर। तो सिंह आदि क्रूर पशु हुआ तो दूसरों को खाया, और जब निर्मल हुआ, जब स्वयं में सामर्थ्य नहीं बची, तो क्या हुआ? दूसरे पशुओं द्वारा खाया गया, बलवान पशुओं द्वारा खाया गया। और देखो आगे क्या कह रहा है, अच्छे ध्यान से क्या कह रहे हैं, और क्या क्या? छेदन भेदन भूख प्यास, भर बहाने में आताप त्रास। त्रास मतलब दुख, काय के दुख? छेदन भेदन। भैया पशु पर्याय में गया तो कितना छेदन और कितना भेदन? अच्छा, काय का छेदन भेदन बताना। अच्छा, जोतने की बात नहीं चल रही, छेदन भेदन करते हैं। काय कहाँ का करते हैं? पशुओं का छेदन भेदन हो रहा है, नहीं हो रहा? आज कसाई क्या कर रहे हैं? कसाई खानों में क्या बिक रहा है? आज आप जो बाजार की वस्तुएं खा रहे हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे बिस्कुट हो, चाहे कुछ हो, उनमें हड्डी, जिलेटिन, पन्नी, ये सब काय की? पशुओं की तो है। आपने देखा है कि नहीं देखा? आजकल यूट्यूब पे तो भरा पड़ा है। अरे आप देखो कि आइसक्रीम के ऊपर जो जिलेटिन चढ़ता है, वो जिलेटिन सुअर की हड्डियों का बन रहा है। तो अपन जब देख रहे हैं, अपन आज सब देख रहे हैं, तो इन निर्बल पशुओं की छेदन मेदन करके, इनको मार के, इनको काट के ही तो आज जितने भी फैशन के आइटम है, जितनी भौतिक संपदा है, ये इन्हीं से तो तैयार हो रही है। और किससे हो रही है? हमारा त्याग, आप टेंशन मत, हमारा त्याग है, आप टेंशन ना लो। तो क्या कह रहे हैं कि ये, हाँ हमारा त्याग है, गुड़ भर लेते हैं बस। तो क्या क्या कह रहे हैं? यदि ये जीव कभी निर्बल हुआ तो छेदन भेदन, काय के दुख छाए, कहीं छेदा गया, कहीं भेदा गया, एक समय के लिए भी शांति का भेदा नहीं हुआ। और आगे क्या कह रहे हैं? भूख प्यास। पता भैया, जब गाय को, बैल को, या फिर ये जो बाहर अपने प्राणी घूमते रहते हैं, इन्हें भूख लगती है, तो किसके घर जाते हैं? आपके घर आते हैं, और आप क्या करते हैं? तो कह रहे हैं छेदन भेदन तो हुआ, मारा तो गया, और यदि छेदन भेदन से बच गया, किसी कसाई के हाथ से नहीं कटा, किसी प्राणी के साथ नहीं खाया गया, किसी प्राणी से नहीं निकला, या किसी कसाई ने नहीं काटा, तो फिर क्या करा इसको? ऐसे क्या करा गया? भूख प्यास के दुख तो वैसे ही अनंत। भूखा प्यासा तो दिन भर मरा, कोई ना पानी के लिए पूछने वाला, ना कोई भोजन के लिए पूछने वाला। और यदि किसी ने मालिक बन के पाल लिया, यदि उसे भोजन दिया, तो फिर क्या करा? भार बहान, क्या करा उसके साथ? हाँ, यदि किसी ने उसको पाल लिया तो अपने साथ स्वार्थ से उसे पाल लिया, उसे घर में रख लिया, तो क्या करा? उसे वाहन बना के, भार ढाक के उसे जोता। तो इस संसार में स्वार्थ के अलावा और कोई कुछ नहीं। यदि आप सोचो, यदि किसी ने पाल लिया, किसी ने शरण दे दी, तो अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करके उसके ऊपर कुंटलों का भार लाद के उसे जोता। त्रास,
ऐसे काय काय त्रास सहा इसने। आगे हिम आताप त्रास, हिम मतलब जब ठंडी पड़ी, बारिश हुई, तब भी उसने उस पीड़ा को सहन किया। और जब अभी अपनी 50 टेम्परेचर था या 52 टेम्परेचर जब हुआ, तब भी उस जीव ने अपने उस पीड़ा को सहन किया, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। इनके सुख दुख को पूछने वाला कोई है? इनकी भूख प्यास को पूछने वाला कोई है? भगवान आत्मा ये बताओ, जब इनकी भूख प्यास इनके सुख दुख को कोई पूछने वाला नहीं है, तो क्या इन पर्याय में हम नहीं गए? क्या मैं जीव आत्मा नहीं? और जब मेरा जीवन पर्याय में गया, तो क्या मेरे से भूख प्यास का सुख दुख का पूछने वाला कोई है? नहीं है। भगवान जी, आज हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाते, या आज हम अवक्ष नहीं छोड़ पाते, या आज हम कोई अन्याय की क्रिया नहीं छोड़ पाते, या आज हमारे मन में वैराग छह काय के जीवों पे दया का भाव नहीं आता, या आज हमारे मन में वैराग्य का चिंतन नहीं होता, तो कल हमारी गति कौन सी है? क्या हम तिर्यंच नहीं बनेंगे? क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? जिन जीवों को हम आज अनदेखे में या बिना जीव स्वीकार किए हम ग्रहण कर ले रहे हैं, जिन जीवों को निरंतर हम क्या बोलते हैं, बिना जीव माने निरंतर जिनके घात में हमारा जीवन लगा हुआ है, क्या कल ये जीव हमें उसका फल देने नहीं आएंगे? तो जिसके साथ जैसा व्यवहार रखोगे, जिस जीव के साथ जैसा आपका परिणमन होगा, वो जीव वैसा ही आपका मित्र या शत्रु बन के आपके साथ जन्म लेगा। यदि आपने कोई अवक्ष पदार्थ ग्रहण किया, तो उसमें जितने जीव मरे, वो जीव या तो रोग के रूप में आपके शरीर में उदय होंगे, तो आपके अंदर शरीर को खाएंगे, या अगले भाव में जब वो बलवान बनेंगे और आप दीन बनोगे, तो आपको खा के अपना हिसाब किताब पूरा करेंगे। यहाँ कोई का बैलेंस तो रहता नहीं। हाँ, वो तो इस जन्म में जिसने तुम्हारे खाए हैं, अगले भाव में तुम्हारा नौकर बन के वो चुकाएगा, और तुमने जो जिसके खाए तुम उसका नौकर बन के चुकाने। तो यह हिसाब किताब तो बिल्कुल चोखा है। हाँ, एक एक कर्म का हिसाब लिया जाए। यहाँ हिसाब किताब तो बिल्कुल क्लियर होना है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहा है कि थोड़ा भी यदि अपने जीवन में, अपने अंतरात्मा में यदि इन बातों को सुन के थोड़ा भी वैराग आता है, तो हे जीवात्मा, वर्तमान का विचार तो करो कि मेरे जीव ने इन गतियों में कितने कितने दुखों को नहीं सहन किया, और ऐसा विचार करके कम से कम आज तो चेतो, आज तो अपना समय शक्ति उपयोग अच्छे में लगाओ, आज तो आध्यात्म में, आत्मचिंतन में, अपने स्वभाव की स्मृति में, भेद ज्ञान करने में आज तो अपना उपयोग अपने अंतर्मुख करो। अनादिकाल से जो भूल हो गई वो तो गई, लेकिन आज तो ये सद्गुरुओं की सीख, ये सच्चे गुरुओं की जो वाणी अपने को प्राप्त हो रही है, ये इनकी सीख मान के आज तो अपने उपयोग को अंतर्मुख पलटो। यदि आज भी अपना उपयोग अंतर्मुख नहीं हुआ, तो फिर अनंत काल तक इन दुखों को ऐसे ही भोगना पड़ेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं इस भाव में मायाचारी के परिणाम करूं और यदि मैं तिर्यंच गति ना जाऊं, ऐसा हो सकता नहीं है। जैसे भाव करोगे उस गति में तो जाना ही पड़ेगा। देखो भैया, 6 ढाला का वांछन कर रहे हैं अपन, और पहली ढाल का वांछन कर रहा है, तो कम से कम इतना तो निर्णय करो कि मेरे जीव ने इन गतियों में कितने भयानक भयानक दुखों को भोगा। अब तो इतना तो निर्णय करो क्या कि अब मुझे इन दुखों को भोगना ना पड़े, ऐसा एक भी परिणाम मैं अपने अंतर मन में करने वाला नहीं हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा परिणाम अपने अंतर मन में नहीं करने वाला जिससे मुझे दोबारा पशु गति, 1 इंद्रिय पर्याय, 2 इंद्रिय पर्याय, 4 इंद्रिय पर्याय, इन पर्यायों में जाके मुझे रहना पड़े। ऐसा मायाचारी का कोई परिणाम मैं जीवन में करने वाला नहीं हूँ। चाहे कितने संयोग में कितने अच्छे बुरे संयोग मिल जाए, लेकिन मैं ऐसा भाव नहीं करूंगा कि मेरा जीव इन गतियों में चला जाए। कुछ भी संयोग मिले, बढ़िया भेद ज्ञान तत्व निर्णय करना इष्ट है। अपने अंतर में तत्व का विचार करना इष्ट है। ऐसा विचार करना इष्ट है जिससे मेरे जीव को जन्म जन्मांतर के जन्म मरण से मुक्ति मिले, और जन्म मरण से मुक्त छूट पाऊं या ना छूट पाऊं, कम से कम दुर्गति गमन से तो
छुटकारा मिले, इतने परिणाम तो अच्छे रखने हैं कि मेरी आत्मा दुर्गति की ओर न जाए, चाहे कैसे निमित्त मिल जाए, चाहे कैसे सहयोग मिल जाए। इतना नहीं सहते अपन तो अनंत काल के लिए छुट्टी हो जाएगी। देखो आगे और अच्छे ध्यान से पढ़ो जरा, क्या कह रहे हैं, क्या क्या दुख है। बधे बंधन आदि के दुख आने, कोटि जीविते जात न भाने, अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर सब सागर में परियो। भैया उन जीवों को जो बंध और बंधन के दुख हैं वो तो आपको पता ही है। यदि आप घर में गाय या कुछ भी रखोगे तो बांध के रखोगे, खुला रखोगे, मारना काटना, उनकी हिंसा होना, उन्हें बांधना, बांध के रखना, स्थान पे एक स्थान पे कैद करके रखना आदि अनेक अनेक दुखों तो तुमने सहे, जिनका वर्णन यदि करें तो कहले कोटि। अरे तुम अकेले नहीं, दौलत राम जी अकेले नहीं, कोटि करोड़ों जीव भी उन दुखों को एक साथ कहें तो क्या लिखा है, पढ़ो ना क्या लिखा है, कोटि जीवते जात ना भने। यदि करोड़ों जीव भी उन पशु दुख में, पशु योनि में जो दुख हुए हैं, तिर्यंश गति में जो तुमने दुख भोगे हैं, यदि करोड़ों जीव भी उस दुख को कहें तो भी कहने में सामर्थ्य नहीं है। आप और हम नहीं, आप और हम तो बोल रहे हैं भूख के दुख सहे, प्यास के दुख सहे, दिन रात वेदना सही, ठंडी कहीं सही, गर्मी सही, मारपीट सही, छेदन भेदन सहा, वध सहा, नाना प्रकार के अनेक कष्टों का सहा। अपन तो ऊपर ही ऊपरी कह दे रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, अरे ऐसा कहने से वो दुख समझ में नहीं आएंगे। करोड़ों करोड़ों जीव भी एक साथ उन दुखों का वर्णन करें तो भी उस पशु दुख गति के दुख को कहने में सामर्थ्य नहीं है। ऐसी गति में मेरा जीव पड़ा है, इनका वैराग्य का चिंतन नहीं करता। आज भी खाने पीने सोने में, आज भी घर परिवार में ऐसा व्यवहार है, ऐसा व्यवहार है अपने पाप विषय कसाई की आसक्ति में, ऐसा ग्रद्ध है 5 इंद्रिय विषयों के भोगों में कि आज भी अपने स्व तत्व का विचार आने के लिए तैयार नहीं, आज भी जीव जागने के लिए तैयार नहीं। और कितनी बड़ी बात है ये कि कोटि जीव ते जात ना भने, करोड़ों जिव्याएं भी एक साथ कहें तो उनको कहना संभव नहीं है, उनको जानना संभव नहीं, उस दुख का वेदन नहीं कर सकते आप और हम। इतनी भयानक पीड़ा है। आज अपन इन त्रियंश जीवों को देखते हैं ना, अपने को वैराग का चिंता नहीं होता, गाय रास्ते में पड़ी है, कुत्ता रास्ते में पड़ा है, ये छिपकली चींटी आती, हम इन सबको देखते ही नहीं देखते। आज अपन इन सब जीवों को देखते हैं तो अपने को अनुकंपा की भावना नहीं आती, दया की भावना नहीं आती, बल्कि और घृणा का भाव आता है। यदि वो मलिन हो या फिर पीप आदि गिर रही हो या उनके ऊपर गंदगी लगी हो तो उनके ऊपर देख के अपने और घृणा का भाव आता है, उन्हें डांटने का भाव या उनके प्रति क्रूरता का व्यवहार होता है। वैसे तो पीड़ा भोग रहा है, वैसे ही तो वो अपने कर्मों का दंड भोग रहा है, वैसे ही तो उनके जीवन में अनेक अनेक प्रकार के दुख है। और ऐसे दुखी जीवों को देख के हमें दया नहीं आती, अनुकंपा नहीं आती, उन्हें और दुखी करने का भाव आता है, उन्हें और पीड़ा देने का भाव आता है। अपन कमल बत्ती से पढ़ते कि नहीं पढ़ते, क्या जे अनमोय क्या पढ़ते हैं, सटकाय जीवनाम कृपा सहकार विमल भावेन जे विरोह स्वभावम। आगे क्या है, यदि इनको कष्ट देने की अनुमोदना करोगे तो क्या लिखा है, दुगे गमनम, तो दुर्गति के पात्र बनोगे। क्या लिखा है, जे विरोह सद्भावम संसार सरणी दुख बिया। यदि इन्हें इन जीवों को या जे अनमोह सहावम, संसार दुख ऐसा है ना कि इन जीवों को जय कलिष्ठ जीवानाम, ऐसा सत्वम कलिष्ठ जीवानाम, क्या, हाँ ये बस सट कलिष्ठ जीवानाम अनमोह सहकार दुगे गमनम।
कि ये जो जीव हैं, षटकाय के जीव हैं, ये कलिष्ठ जीव हैं, ये तो वैसे ही दुखी हो रहे हैं, वैसे ही पीड़ा को प्राप्त कर रहे हैं, वहां से वैसे ही पीड़ा को प्राप्त कर रहे हैं, वैसे ही दुखी हो रहा है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, इन्हें दुखी देख के इनके ऊपर करुणा का भाव आ रहा है क्या? करुणा की भावना आ रही है, इन पे अपने को दया आ रही है, बल्कि क्या हो रहा है, इनको दुखी देख के और दुखी करने का भाव आ रहा है, वो और ज्यादा दुखी करने की अंतरंग भावना आ रही है। तो क्या हो रहा है, वो जाते हैं, क्या कह रहे हैं कि बीज वाले फल ठीक। तो क्या कह रहा है कि इन्हें पीड़ित देख के और पीड़ित करने का भाव आ रहा है, इनके ऊपर अनुकंपा नहीं आ रही। तो क्या कर रहे हैं कि अपन इनको दुखी देख के और दुखी करने की जो भावना कर रहे हैं ना, तो दुगे गमनम, अपनी दुर्गति बन रही है। तुम उन्हें देख के दुखी देख के खुश हो रहे हो, तो कल वो तुम्हें उनके ऊपर हंसने का मौका मिला है ना, तो अब कल तुम उस पर्याय में जाओगे और उन्हें तुम पे हंसने का मौका मिले। हिसाब तो बराबर हो भाई, हमने तुम्हें कुछ किया नहीं, अरे उन्हें कुछ किया नहीं, तुम्हें उन्हें देख के करुणा का भाव नहीं आया ना, क्योंकि वो हमारी तरह जीव आत्मा है ना, हमारी तरह सुख दुख का वेदन करते हैं ना, हमारी तरह भूख प्यास हमें भी लगती है ना। जब उन्हें देख के हमें अनुकंपा की भावना नहीं आई, दया की भावना नहीं आई, तो आज उन्हें देख के अपन हंसे ना, तो कल उन्हें अपने ऊपर हंसने का मौका मिलेगा। अपन उनके दुखों की अनबोधना करके वापस उस पर्याय को प्राप्त करेंगे। यह न्याय, कर्मों का न्याय आपको हमें पता नहीं, आपको हम नहीं जानते कि आज आपके और हमारे अंदर कितना मद है, कितना मद है। देखो अपने अंदर अहंकारी तो है कि हम मनुष्य पर्याय में हैं, हम सुंदर दिखते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम अच्छा भोजन करते हैं, हम अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो हम सुंदर हैं, साफ सुथरे हैं, बड़े चमकदार चेहरा दिखता है, बड़े मेकअप करके अपन घूमते हैं। और जब हम उन गंदे प्राणियों को देखते हैं कि कहीं उनको कहीं पीप हो रही है, कहीं मवाद हो रही है, कहीं गोबर छपा है, कहीं उनकी देह घिनावनी दिख रही है, या कहीं वो नाली का पानी पी रहा है या सूखा मल रष्टा खा रहा है, जब अपन उनको देखते हैं तो अपने से को उनके ऊपर काय का भाव आता है, घृणा। और ये विचार नहीं आता कि इन पर्याय में अनंत बार मेरा जीव गया है और आज तुम इनसे घृणा कर रहे हो, आज तुम इनसे गिरानी कर रहे हो, आज इनके कष्टों में और इनके कष्टों को बढ़ाने में तुम निमित्त बन रहे हो। आज जो तुम निमित्त बन रहे हो इनके कष्टों को बढ़ाने में, इनकी गिलानी कर रहा है, इनकी उपेक्षा कर रहा है, इसका परिणाम ये है कि कल मेरा जीव भी इस पर्याय में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि संगी पंचेंद्री होने के बाद भी तुम जीव में समानता नहीं देख पाए, तुमने उस जीव को जीव नहीं देख पाए, तुमने उसको उसकी मलिन पर्याय से देखा और उसके प्रति जो घृणा का भाव किया, ये तुम्हारा घृणा का भाव तुम्हें उस नीच गति में ले जाने में कारण विवेक ना होने से, सिर्फ विवेक ना होने से, सिर्फ उसे जीव ना देखने के कारण से, उसकी पीड़ा को महसूस ना करने के कारण से, उस गति के दुख में कितना वो पीड़ित है, उस पर अनुकंपा ना आने से तुम उसकी मदद तो नहीं कर पाए, उसके लिए कुछ व्यवस्था तो नहीं कर पाए, बल्कि और उसकी उपेक्षा करी, उसके ऊपर हंसे या उसे घृणा करी, तो वो कर्म मुझे कहेगा तथास्तु, जैसा भाव तुमने करा है वैसी पर्याय तुम्हें प्राप्त होगी। ये सिद्धांत वो छुआ होगा, ये सिद्धांत कि इतने अनंत जन्मों में नहीं, तो पर्याय है। अब उसके अपन पर्याय तो छुआ, पर्याय से तो नाम लेने पड़ेगा। कितना भयभीत है कि यहाँ कितने जीव बैठे हैं, कोई मार ना दे, भयभीत है, अपने घोंसले बना के गड्ढों में रह रहा है, इंसान देख के भय लगता है कि नहीं, पीड़ित है कि नहीं, खाने पीने के लिए कहाँ कौन से मिट्टी खोद रहा है, कहाँ खोद रहा है, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा भरोसा नहीं, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा भरोसा नहीं। और अपन तो दोनों टाइम पेट भर के खा रहे हैं, पंखे और एसी में सो रहे हैं, बढ़िया, और उसके बाद भी कह रहा है कि हमारे पास कछू है ही नहीं, उसके बाद भी हमें चश्मा खत्म नहीं, बढ़िया अच्छे पंखे एसी में बढ़िया सो रहा है फेडरेशन में,
दोनों टाइम मन चाहा पेट भर के बढ़िया अच्छे जबरदस्त भोजन कर रहा है, और जो मन में आ रहा है वो बिना विवेक और विचार के हर कुछ खा रहे हैं, बिना मर्यादा, बिना उसके सब कुछ खा रहे हैं इस शरीर की सेवा के लिए। और बढ़िया अच्छे बढ़िया चेंज, सुबह भी सो रहा है, शाम को भी सो रहा है, दोपहर में भी सो रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, और उसके बाद भी कह रहा है भैया कुछ नहीं। वो हाय हाय वो तृष्णा और वो और की चाह में अंतर खत्म होने गई। और यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं क्या, सुनो सुनो सुनो, बंधन आदि के दुख गाने, कोटि जीव जाते न भाने, अति संक्लेश भाव तय मारे, घोर सब भ्रम सागर में पड़े। क्या हुआ वहां भी, जब उसको इतनी पीड़ा हुई, बंधन मान के दुख भय उसने सहे, तो उस दुख को कोई कह तो सकता नहीं। अरे दुख अमुक प्रश्न अपने मुख से भी नहीं कह सकता। अब कढ़ाई में तल रहा है, वो तो तला रहा बेचारा, तो क्या कह रहे हैं, कैसे मरा वो, अति संकलेश भाव से मरी। उस भाव में जाके भी हाय हाय करके, जब पीड़ा होगी, मारा जाएगा, काटा जाएगा, छेदन वेदन किया जाएगा, भार रोपण किया जाएगा, या अंत में भूख से मरेगा, प्यास से मरेगा, तेज धूप में मरेगा, तेज ठंड के कारण मरेगा, संत भाव से मरेगा। मतलब कोई भव्य जीव होते हैं, मारिच कुमार के जीव जैसे सिंह की पर्याय में, या पार्श्वनाथ भगवान की पर्याय में, हाथी की पर्याय में मरने वाले, कि सांप भी काट जाए तो अंत में भगवान आत्मा का बोध होने से वो हाथी का जीव भी समता भाव से मरता है और स्वर्ग जाता है। ऐसे जीव तो कुछ बिल्ले होते हैं, होते कि नहीं होते, लेकिन बाकी जीव तो क्या होते हैं, अति संकलेश भावते। पशु गति के वो जीव कैसे मरते हैं, हाय हाय करके, या भूख की वेदना से, या प्यास की वेदना से, या मार से, या काटने से, किसी ना किसी प्रकार की वेदना से अति संकलेश भाव से मरी। फिर कहाँ जाते हैं, आर्त ध्यान पूर्वक संकलेश भाव से मरते कहाँ जाते हैं, फिर पढ़ो, आगे पढ़ो, क्या लिखा, शव, क्या लिखा, नरक रूपी समुद्र में जाकर वापस गिर जाते। संकलेश भाव से मरते हैं, घोर भयानक दुखों को सहन करते हैं, और फिर नरक रूपी लिखा शव ब्रह्म, जो नरक रूपी सागर में जाके समुद्र में वापस गिर जाते हैं। ऐसे अनंत बार मेरा जीव त्रियंज गति में गया और वापस दोबारा नर गति में चला गया। और सोचो, इसलिए कहते हैं कि इतनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाना। त्रियंश होते तो फिर नाना प्रकार के परिणाम करते और वापस फिर नरक में चले जाते। कम से कम भैया ये मनुष्य भाव मिला है तो समता भाव का जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा विचार करने का मौका तो मिला कि नहीं मिला। हाँ? जो हमें प्राप्त है वो पर्याप्त है। भूखा सोने की स्थिति हमारी नहीं है। कोई मार के हमें काट के खा जाए ऐसा हीन कुंड हमारा नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। अब कीमत समझ में आ रही मनुष्य पर्याय कि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कि आपको मार के काट जाए, कोई आपको कढ़ाई में तल दे, ऐसी कोई व्यवस्था अभी अपने पास नहीं है। और इनकी व्यवस्था देखो, और परिणाम सुधारने का इन्हें मौका भी नहीं है। मान लो अपन मार रहा है, अपने कोई दुखी दे रहा हो, हम जैसा कोई पागल आ जाए कह दे अरे क्या बोलते संदीप भैया भेद ज्ञान कर लो अच्छी गति मिल जाएगी, वहां ऐसा कोई कहने वाला भी नहीं है क्या? कोई परिणाम संभालने वाला भी नहीं है। कोई बिरला जीव ऐसा कहने वाला भी नहीं कि भैया नमोकार मंत्र पढ़ लो, यदि तुम्हारे परिणाम बिगड़ गए तो वापस नरक चले जाओगे। वहां ऐसा कोई जताने वाला भी नहीं है। क्या होगा अपना तिरंज गति में अपन चले गए, यदि इन दुर्गतियों में हमारा जीव चला गया तो क्या होगा? तो आचार्य भगवान की बात सीधी सीधी है कि इस कारण से इस जीव ने अनंत नरक रूपी समुद्र में जाके फिर गिर गया। और देखो फिर क्या कह रहा है, अगली गाथा बहुत अच्छे से, नरक के दुख आत्मरोध ध्यान द्वारा यदि कोई जीव मर के नरक जाता है तो क्या होता है? देखो नरक में भूमि पर
था। जहां कहा गया भूमि परसत दुख ईसो मतलब जहां भूमि के स्पर्श मात्र से इतना दुख है। कितना दुख है? बिच्छू सहस डसे नहीं ईसो। जहां सहस मतलब हजारों बिच्छू एक साथ डसे, मतलब एक बिच्छू डसता तो कितनी पीड़ा होती। एक बिच्छू यानी एक जहरीला बिच्छू यदि किसी जीव को डस ले तो कितनी पीड़ा होती है। उस पीड़ा को कह सकते हैं। एक बिच्छू की पीड़ा सहन नहीं होती। यदि कोई ढंग का बिच्छू काट ले तो व्यक्ति कहाँ जाए? अरिहंत नाम सत्य है। एक बिच्छू की पीड़ा में अरिहंत नाम सत्य हो जाता है। एक जहरीला बिच्छू काट ले तो ये जीव रफा दफा हो जाता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? पढ़ो तो क्या लिखा है? उस नरक की भूमि के उस धरती के स्पर्श करने मात्र से ईसो ऐसा भयानक दुख होता है। कैसा दुख होता है? सहस मतलब हजारों बिच्छू ने एक साथ डंक मार दिया हो, इतना भयानक दुख एक बार उस पर धरती के स्पर्श मात्र से होता है। नरक की भूमि, अच्छा, नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से हाँ, पहली भूमि के पहले पटल पे के पहले को आप जैसे स्पर्श करोगे तो इतना दुख होगा कि जैसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने डस दिया हो। और जैसे दूसरे पटल पे, तीसरे पटल पे, नीचे के नरकों में जाओगे, छठे नरक में, पांचवें नरक में, तो वो दुख निरंतर बढ़ता जाए। पहली भूमि के स्पर्श से इतना दुख है कि हजारों बिच्छू, हाँ, पहले नरक की पहली भूमि के स्पर्श से इतना दुख है। पहले में इतना है, तो नीचे जाओगे तो डबल चौगुना चार गुना बंद बढ़ता जाए। सिर्फ स्पर्श करने से, ये पंख है तो थोड़ी गर्मी सहन नहीं हो रही ना, इसके बिना रहा नहीं जाता। तो वहां तो भगवान स्पर्श मात्र से, वहां तो सिर्फ भूमि को स्पर्श करोगे तो इतनी वेदना होगी कि हजारों बिच्छू ने एक साथ डंक मार दिया। या मच्छर काट ले तो मच्छर के डंक से तो मलेरिया हो जाता, टाइफाइड हो जाता। या मच्छर का डंक तो बर्दाश्त नहीं होता। और महासहस्त्र बिच्छू एक साथ डसे, ऐसी पीड़ा निरंतर है। जितने समय नरक में रहोगे, 1 सागर, 2 सागर, 10 सागर, 20 सागर, 33 सागर, जितने समय वहां रहोगे उतने समय उतनी पीड़ा हो हर समय सहन करना पड़ेगा। क्योंकि बिना भूमि के स्पर्श के तो रहोगे तो कहाँ रहोगे? उस भूमि का स्पर्श तो करना ही पड़ेगा, रहना तो नहीं पड़ेगा। कहाँ? नरक में, नीचे, ऊपर नहीं, नीचे, ऊपर तो स्वर्ग है। कौन से कार्य से ज्यादा वो नरक में? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों में अतिग्रस्तता या सप्त व्यसनों में ये जो जीव व्रत है उसकी गति नरक है। आपने वो गाथा पढ़ी है ना कमल बत्ती की, जो नर संसारी जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, पर से दुख पहुंचाती दुख पाते, ऐसे दुष्टों का होता नरक स्थल में गया। पर को पीड़ा पहुंचाने का मतलब से मारना काटना नहीं। वो जो अवक से खा के पहुंचा रहा है वो भी जीव ही, रात में खा के पहुंचा रहा है वो भी जीव ही अपने जैसे। या फिर किसी को उल्टा बोल के, किसी के प्रति बुरी भावना रख के जो जीवों को पीड़ा पहुंचा रहा है वो भी वही है। संयम और सदाचार में और सम्यक में आपका जीवन नहीं है तो आप पर जीवों को पीड़ा पहुंचा, बिना संयम के आप 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं कर सकते। और बिना सम्यक दर्शन के जीव माने बिना 6 काय के जीवों के प्रति आपको अनुकंपा आने वाली है। आप पर से भिन्न है, आसक्ति खत्म होगी नहीं, और आसक्ति टूटेगी नहीं तो क्या करोगे? मारोगे और खाओगे। देखो आगे पढ़ लें, फिर अपन विस्तार करते थोड़ा सा, अगली लाइन में पढ़ लें जरा, थोड़ी सी और थोड़ी और अच्छी, थोड़ी आनंद की बात है। क्या है? सहस्त्र विश्व डसे तीरे, उसके आगे पढ़ो जरा। क्या लिखा है? इसका मतलब सही है, जहां रक्त और पीप के समान कौन सी नदी कहते हैं उसे? वैतरणी नदी बहती है। वैतरणी, जहां रक्त और पीप के समान मतलब जैसे रक्त और पीप की गंदी महक आती ना, वैसी वहां नदी बहती है। यदि जीव को जब इतना कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है, नारगी और मारा जाता है, काटा जाता है, उस सहस्त्र बिच्छुओं के डसने जैसी पीड़ा होती है, तो वो
सोचता है नदी में जाऊं तो शीतलता मिलेगी, ठंडक मिलेगी, थोड़ा संस्कार तो है नहाने धोने का, अपने को जल के पास जहाँ से पीड़ा मिलेगी। तो वहाँ नदी बहती हुई दिखती है, तो रक्तपीप की दुर्गंध से भरी हुई, रक्तपीप नहीं है वहाँ, रक्तपीप के समान गंदी घिनावनी ऐसी नदी बहती रहती। तो सोचता है तो पानी कीचड़ ही है, वहाँ जाके नहाऊं तो शायद वहाँ चला जाए तो ठंडक में शांति मिल जाए। क्या होता है, देखो आगे क्या होता है वहाँ, कृमि कुलिक कलिक क्या लिखा है, महा छोटे छोटे कीड़े, वो नदी कैसी है, वहाँ छोटे छोटे क्षुद्र कीड़े हैं भारी मात्रा में, और क्या करते हैं, देह धायनी, वो क्या करते हैं, उस शरीर को कुतरते हैं और उसे लोचते हैं। तो उस देह में और भयानक पीड़ा पैदा होती है। जाता है शांति के लिए, जाता है सुख भोगने के लिए, और वहां भी उसमें उतरता है तो वो कीड़े वहां उसका शरीर लोचते हैं, उसको काटते हैं, वहां पीड़ा और 2 गुनी और 4 गुनी हो जाती है। जाता बचाव के लिए, होती वेदना किसको किसको, अच्छा और मेरे नर गए नहीं हो और अब तो जाने नहीं, आप जाने पक्का कर लो नर्क नहीं जाने के लिए कारण बंद में आए, अब आखिरी है 18 क्रियाओं का पालन करने वाला तारण करते। तो यहाँ यदि नरक में नहीं जाना, यदि वास्तव में नरक आदि की क्रियाओं, नरक आदि की वेदना से बचना है तो पहले ऐसे परिणाम तो बनाओ, अंतर हृदय में ऐसी भावना तो प्रकट करो कि प्रभु कम से कम इन क्या बोलते हैं, इन क्षुद्र पर्यायों में मेरा जन्म ना हो, कम से कम इतनी पवित्र भावना तो हो। तो भैया यदि अपनी भावना पवित्र ना हो और अपन राग देश के इन कसाय भरे परिणामों में दिन रात लगे रहे तो ये गति तो अपने को मिलेगी। बिना कसाय के, बिना मोह के मिल सकती नहीं, बिना पूर्व परिणामों के मिल नहीं सकती, बिना जीवों, जब तक जीवों का घात हमारी आत्मा से नहीं होगा, तो जब तक जीव घात में हम आनंद नहीं मानेंगे तब तक हम ये पर्याय नहीं मिल सकते। हम जीव घात में आनंद मानेंगे, जीवों को जीव ना मान के उनकी हिंसा करने में हम तत्पर रहेंगे, हमें अन्य जीवों पे दया नहीं आएगी, तो ये पर्याय तो हमारे जीवन में आएगी ही आएगी। और एक बात और सुन लो, नर्क में पहले मरने की, सुसाइड करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि आप सोचो तो भोगेगा ही जीव, हाँ पूरा सोसाइटी में आदमी सुख के लिए करता है कि लोगों से अपन छूट जाए, वही तो कह रहे हैं, वहाँ सुसाइड करने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ अपनी आयु से 1 सेकंड पहले, यदि 33 साल की आयु मानी है तो 1 सेकंड पहले बाहर निकल सकते नहीं। जितने समय के लिए गए हो उतने समय तक उस पीड़ा को पूरा भोगना ही पड़ेगा। तो भैया इतनी पीड़ा भोग लेंगे, अरे बिल्कुल पारे जैसा शरीर है, वैकृत शरीर है, कितनी ही पीड़ा दे दी जाए आराम से जीव सहन करता रहेगा, आकुलित व्याकुलित होता रहेगा, लेकिन मर सकता नहीं, मरने की व्यवस्था नहीं। वहां गए तो वैकृत शरीर है और बढ़िया, आप बढ़िया वहां पूरे जितने कर्म यहाँ करें, वैष्णव में आनंद माना है, पापों में आनंद माना है, तो जितने दुष्कर्म कर रहे हैं वहां जाके उनको पूरा भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे छूटने वाले। इसलिए कहते हैं कि इस नरक आदि ना जाए मेरा जीव, नरक आदि गति में ना जाए, कम से कम जीवात्मा ऐसी पवित्र भावना तो रखो। और देखो क्या हुआ, यदि बचने के लिए पेड़ के नीचे गया तो क्या हुआ, देखो पढ़ो, अगला एक और पढ़ लो, तो टाइम हो गया। से मर तरु दल जुत असी पर, असी ज्यों दे मेरु समान लोहे गली जाए, ऐसी सीते उष्ण कितने राग में गा रहा है भगवान, कितना आनंद आ रहा है। क्या लिखा है ये, पता है इसका अर्थ, पता है?
कहा है इसका? यदि यदि ये जीव उन 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 नदी में उतर के दुख हुआ, वहां क्या बोलते बिच्छुओं के काटने से दुख हुआ, एक दूसरे को नारकी के मारने से दुख हुआ, और वहां भयंकर गर्मी, भीषण गर्मी पड़ी रही, कहने लगे इन सब जीवों को दुखी होके यदि उसने शांति प्राप्त करने के लिए, यदि सेमर आदि के महावृक्ष होते हैं, शांति प्राप्त छाया प्राप्त करने के लिए सेमर आदि के वृक्षों के नीचे गया, तो उनका स्वभाव कैसा होता है? वो विकृत विद्या के द्वारा बने हुए सेमर के वृक्ष होते हैं, उनके पत्ते तलवार की धारी तरह होते हैं। जैसे ही उन वृक्षों के नीचे जाता है तो उनके पत्ते ऑटोमेटिक झड़ने लगते हैं और उससे तन कटता जाता है। देखा, देखो पढ़ो अच्छे से। तत्र उन नरकों में महाजीव क्या कहते हैं? 80 पात्र, 80 मतलब तलवार के समान पत्ते, तलवार की धार जैसे पत्ते, तीक्ष्ण पत्ते रहते हैं। और जब जीव महाशांति के लिए जाता है, आराम करने के लिए जाता है, तो क्या उस पेड़ों से उन पत्तों की बारिश होने लगती है, तो वहां जाके भी तन छिन्न भिन्न हो जाता है, वहां जाके भी पीड़ा को ही। यहाँ जो सुख के साधन है ना, पेड़ देख के अपन छाए लेने बैठ जाते हैं, नदी देख के अपन लोड़ने लगते हैं, और वहां ये सब दुख के साधन। और ऐसे ही नहीं, 80 जो देह विदारे तत्र, वो सारे पात्र क्या करते हैं? पूरी देह को छिन्न भिन्न कर देते हैं, तो वहां से भी भक्ता, वहां पे नरक में एक कोने में भी शांति नहीं है। और कितनी 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 गर्मी देखो तो मेरू समान लोहे गल जाए। अपनी इस मध्यलोक में बीचों बीच जो सुमेरु पर्वत है, उससे बड़ा पर्वत नहीं है यहाँ, पूरी चूली का, मध्यलोक की जो पूरी चूली का है, उसमें जो अपना हजारों योजन बड़ा सुमेरु पर्वत है, हजारों योजन। अब योजन कितना होता है? कहने लगे छोटा योजन तो 2 किलोमीटर, छोटा योजन तो बहुत कम है, लेकिन बड़ा योजन 400 कोस का होता है, और एक कोस 2 किलोमीटर का होता है। ऐसा हजारों योजन का जो सुमेरु पर्वत है, यदि ऐसा सुमेरु पर्वत भी यदि लोहे का पिंड बना के डाला जाए तो 2-3 सेकंड में पिघल जाए। और यदि समुद्र का पानी भी पूरा, अपना जो लवण समुद्र है ना, उसका पूरा पानी में डाला जाए तो 2-3 सेकंड में जम जाए। नीचे के नरकों में इतनी शीत है और ऊपर के नरकों में इतनी ऊष्म है। क्या ऊष्म है? कि इतनी उष्णता है, यदि पूरा लवण समुद्र, ये अपना छोटा समुद्र नहीं जो बॉम्बे में दिखता है, जो पूरा लवण समुद्र है वो यदि पूरा पानी में डाल दिया जाए तो 2-4 सेकंड में जम जाए। मतलब कितनी ठंडी, मैंने -1000, 2000, 3000, और गर्मी कितनी प्लस कहने लगे 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसा टेम्परेचर, इतनी ठंडी और इतनी गर्मी महाप्रतिपल है। अब यहाँ पंखे के बिना बैठ नहीं पा रहे, क्या करें? जहाँ अपन थोड़े से दुखों को सहन करने के लिए थोड़ी सी साधना करने की बात करें, भाई थोड़ी सी साधना कर लो, थोड़ी सी समाहित कर लो, थोड़ा चिंतन कर लो, तो मच्छर का डंक सहन नहीं होता। हजारों बिच्छू डस ले, कच्छू नहीं। यहाँ कहीं रात्रि भोजन त्याग दो तो रात की थोड़ी सी भूख सहन नहीं होती, और वहाँ 3 लोग का अनाज खाने की भूख आगे आएगी। खाता 3 लोगों का अनाज खाने की भूख होगी और खाने के लिए एक बूंद भी नहीं मिलता, वहाँ भूख सहन कर लोगे। यहाँ गर्मी सहन नहीं होती, 50 डिग्री हो जाए तो एसी चाहिए। 50 तो क्या, अभी तो 25 है, उसमें भी अपन नहीं रह पा रहा है, 30 में भी नहीं रह पा रहा है। और वहाँ इतनी गर्मी कि 2000, 3000, 4000 टेम्परेचर में कितने समय रहो? पहले 5 साल, 6 साल, 7 साल तक आराम से। ठंडी हो तो रजाई और गद्दे निकल जाते। निकल गया था, नहीं निकल, आयु पूरी करेगा तो पूरे कर्म करें तो पूरे भोगेगा। परिणाम खराब होंगे गर्मी से हम कर गया। हाँ, ये एक अच्छी व्यवस्था है, सिद्धांत है कि महापरिणाम खराब होते हैं, लेकिन एक सिद्धांत है, नरक से मरकर जीव वापस नरक में जन्म नहीं लेता, इसलिए बच जाता है कि नरक से मर निकल के उसे एक भाव का चांस मिलता है। नरक से निकल के वो त्रियंज गति में, अधिकतर जीव त्रियंज गति में आता है।
तो तिर्यंच गति में आता है। यदि शेर आदि की तिर्यंच गति में आया, ये छिपकली आदि की तिर्यंच गति में आया तो अन्य जीवों को मार के फिर चला जाता है। लेकिन गाय आदि जैसा अच्छा पशु बन गया, जीवन भर दुख सहन करते हुए अंत में समता भाव से मरा, तो फिर वो वहां से ऊपर आने का रास्ता बनाता है। और एक तिर्यंच गति में और मायाचारी को प्रणाम करके वापस नर्क चला गया, तो फिर नर्क में सड़ता है। और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्याय में चला गया या निबोध में चला गया, तो फिर वापस आने का कोई रास्ता खत्म। अधिकतर पशु बहुत शांत परिणाम से प्राण त्याग के हमने कभी तड़पत नहीं की। अब आपने मरते हुए नहीं देखे अच्छे से, किस कुत्तों को देखो किस खटपटा के मरते हैं। अब वो कह नहीं पाते इसलिए आपको दिखते नहीं। पशु की तरह हमको गाय तो शांत पशु है, उसकी छोड़ो, बाकी और पशु जब मरते, अरे जब अब हमने गायों को मरते देखा, अरे अब वो गाय बैठी थी उसको दोनों आंखों से आंसू टपक कर रहे, अब वो उन्हें बेदना होती है लेकिन कह नहीं रहा है वो, ऐसा थोड़ा बेदना नहीं हो रही, उन्हें भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही। अब एक कोने पड़ी पड़ी मर रहे हैं, उन्हें समाधि मरण करवाने अपन थोड़ा अपने अंदर इतनी दया नहीं कि अपने नमोकांड बंद सुना कर समाधि मरण करवा दे, अपने से परिणाम ही नहीं आ रहे। तो पता जब अपने अंदर ऐसे परिणाम नहीं आ रहा तो उन्हें तो ऐसा कोई निमित्त ही नहीं मिल रहा कि उन्हें वहां कोई संबोध दे। तो बता, जब अपन इतना सुन के अपने परिणाम नहीं समझ पा रहे, उन्हें तो ऐसा कोई समझाने वाला, ऐसा कोई विचार कराने वाला ही नहीं है। उनके अंदर ही अंदर, बाहर से बैठी हुई दिख रही है लेकिन अंदर उसके क्या चल रहा है, संकलेश भाव चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि ऐसे क्या करा था, ऐसा क्या हुआ था, मेरा जीव भूख की व्यास की वेदना हो रही कि नहीं हो रही, उसे समता थोड़ी ना, शांति थोड़ी ना, अंतर से आकुलित व्याकुलित होकर वो अपना जीवन खत्म करते हैं और वापस नरक में जाके जन्म लेते। ऐसा अनंत बार हो गया मेरे जीव के साथ। पहली ढाल ऐसे ही हुई, दूसरी ढाल से ज्ञान की बात आई, दूसरी ढाल से इस वैराग, जिनके चित्त में वैराग आ जाएगा उनके अंतर में ज्ञान का अंकुरण होगा। जो ये दुख देख के वैरागी हो जाएंगे, जिन्हें लगेगा नहीं संसार असार है, एक खाना पीना धन दौलत बंगला गाड़ी ये सब किसी काम के नहीं, ये तो पल दो पल में छूट जाएंगे, इसके बाद मेरा जीव का हश्र क्या होगा। यदि कोई ऐसा विचार करके वैराग्य का चिंतन करे तो अगली ढाल से ज्ञान की बात कहेंगे दौलतराम, कि आत्मज्ञान क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है, एक जीव का हित कैसे होगा, अगली गाथा से आत्महित की बात चलेगी। लेकिन अभी वैराग्य तो आए कि मैंने ऐसी शीतलता, ऐसी उष्णता, ऐसे नरकों के भयानक दुखों को अनेक बार सेवन किया, लेकिन आज भी मेरे अंदर की आसक्ति, आब्रह्म की भावना, कसाई की भावना, क्रोध की भावना, मायाचारी की भावना, दूसरों को दुख देने की भावना, बुरा बोलने की भावना, कटु वचन बोलने की भावना, आज भी मेरी अंतर की ये भावनाएं शांत नहीं हो रही। मन में मेरे कुछ है, वचन में मेरे और कुछ है, और काया में मेरे और कुछ है। आज भी सरल भाव, उत्तम क्षमा का भाव मेरे जीवन में नहीं आ रहा। और यदि अभी भी मैंने इन धर्म का विचार नहीं किया, अपनी आत्मा का कल्याण का भाव नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो मेरा जीव वापस इन घोर पर्यायों में, दुख भोगने वाले पर्याय में चला जाएगा और अनंत अनंत काल तक दुख भोगेगा। है कि नहीं भैया? अपना समय भी हो गया है, अपन ऐसा वैराग्य का चिंतन करें, आत्म तत्व का विचार करें और अपने कल्याण का मार्ग बनाएं। ऐसा ही दौलतराम जी का आचार्य भगवंता का मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु संत तारण तरणमलाचार्य महाराज की जय हो। जय नमोस्तु शरण आनंद परमिता नमियो सिद्ध गुरु गुपति गुपति ज्ञान कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार धन जो मैं
मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं सोते बोते अभिरोते पर परिणति से आत्मावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वामी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वामी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वामी। Mm-hmm.